में भट गया, पहले हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी अबाउट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज सेपरेटली, हाउ इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर हैपेंड इन दीस कम्युनिटीज। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सोशल रिफॉर्मर्स वर्सेस हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। अब बोलोगे सर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी क्या होती है? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बेसिकली वो कम्युनिटी को रेफर करती थी जो स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टली नॉन लिबरल थे, मींस कंजर्वेटिव कम्युनिटीज थी जो कि सती प्रथा में विश्वास रखती थी, कास्ट सिस्टम में विश्वास रखती थी, उन सबको हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कहा जाता था। अब देखिए इनका लड़ाई या इनका जो मतभेद है वो सोशल रिफॉर्मर्स के साथ होता था। अब इसमें प्रिंट का क्या रोल था वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड ये था कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज पर डिबेट होती थी, विच इंक्लूडेड इमोलेशन ऑफ विडोज। इमोलेशन ऑफ विडोज का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि अगर कोई विधवा औरत है तो उसे पूरी तरह से सेग्रीगेट कर दिया जाए, ठीक है, ऑल विडोज शुड बी केप्ट सेपरेट, इमोलेशन ऑफ विडोज पूरी तरह सेग्रीगेट कर दिया जाए, ठीक है। सो इस पे डिस्कशन होती थी। मोनोथीइज्म पे डिस्कशन होती थी। मोनोथीइज्म, एक भगवान, काफी भगवान एक भगवान, काफी देव एक देव, कुछ लोगों ने एक देव में भगवान विश्वास करना शुरू कर दिया था, मोनोथेइज्म, उस पर रिलीजियस डिबेट होती थी। ब्रह्मिकल प्रीस्टहुड, जिसे हम हिंदी में सन्यास कहते हैं, सन्यास का रोल, सन्यास की इंपॉर्टेंस पे डिस्कशन होती थी। एंड आइडलिट्री, आइडलिट्री मींस मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजन पर भी डिबेट होती थी। कुछ लोगों ने मूर्ति पूजन को भी खंडन करना शुरू किया था। सो ऐसे ऐसे डिस्कशंस होने लगे थे, इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होने लगे थे बिटवीन द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड द न्यू सोशल रिफॉर्मर्स व्हिच केम अप। और मेनली ये 19th सेंचुरी में चलते चलते ही इसकी मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। थोड़ी थोड़ी जब भक्ति मूवमेंट्स 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में थोड़ी थोड़ी स्टार्ट भी हुई थी, कबीर के टाइम भी भक्ति मूवमेंट हुई थी, बट ऑल दैट इज डिफरेंट। बेसिकली हमें यह समझना है कि 19th पर्टिकुलरली 16 टू 19th सेंचुरी में तो ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रिंट के फाइनल रोल पर। बेटा जी जब भी हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बंगाल से। क्यों? क्योंकि बंगाल वाज द मोस्ट डेवलप्ड बिकॉज इट वाज द ब्रिटिश कैपिटल। तो बंगाल में चलते हैं। बंगाल में ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स डेवलप्ड। तो इस टाइम पे बंगाल में जो ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स, छोटे छोटे बुक्स और न्यूज़पेपर्स एक्सटेंसिवली डेवलप हुए, ये तो आपको पता है, ये तो हमने पहले इससे पिछली वीडियो में ही देखा है। अब जब ये डेवलपमेंट्स हुई, न्यूज़पेपर्स बने, ट्रैक्ट्स बने, तो उसके बाद क्या होने लगा, वाइड रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डेवलप्ड। अब क्यों ये हुआ? ऑब्वियसली अगर न्यूज़पेपर डेवलप हुए हैं तो यू हैव अ फोरम टू एक्सप्रेस योर व्यूज। जब कोई फोरम बन गया अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट देने के लिए भी एक वाइड रेंज ऑफ फोरम यू हैव अवेलेबल। तो यू हैव एन have a forum, you have a place available to express wide range of arguments, और यही बंगाल में हुआ, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है बेटा। अब आप यहां एक चीज को ध्यान रखें, ये सोशल रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में जो डिबेट होती थी ये केवल पब्लिक में नहीं होती थी, जैसे आप बैठ करके कहीं पंचायत में बैठ के डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट नहीं होती थी, प्रिंट में भी डिबेट होती थी, न्यूज़पेपर्स में कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते थे, ये सब आपका डिबेट में ही आता है, प्रिंट डिबेट एंड पब्लिक डिबेट बोथ। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को यहां अंडरस्टैंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आई होप आपने ले लिया होगा फ्रेंड्स। ऑलवेज रिमेंबर टेक द स्क्रीनशॉट, ये नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देख देख के बनाए हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट हैज बीन लेफ्ट आउट। चलिए देखते हैं आगे राम मोहन रॉय की एग्जांपल, ठीक है। राम मोहन रॉय, अगर आपको पता है गंगाधर भट्टाचार्य जिनकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, गंगाधर भट्टाचार्य वाज द फाउंडर ऑफ द बंगाल गजेट। गंगाधर भट्टाचार्य राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज थे, ठीक है। अब राम मोहन रॉय ने अपनी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट की बंगाली में 1821 में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी 1821 में स्टार्ट की गई थी। इसके कॉन्ट्रडिक्शन में, अब राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे, क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे। तो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के लोगों ने एक और अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया। तो तभी मैंने वर्सेस साइन लगाया, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थे, इनके व्यूज को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, जिन्होंने विडोज के लिबरेशन के बारे में और
अदर वेरियस रिलीजियस इश्यूज के बारे में लिखा था, इनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के लोगों ने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया बंगाल में, जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। क्या नाम था? समाचार चंद्रिका। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका स्टार्ट किया टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ राम मोहन रॉय इन संवाद कौमुदी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1821। तो ये अगेन एक एग्जांपल है कि कैसे प्रिंट में डिबेट होती थी। अब कोई लड़ाई लड़ोई बाहर नहीं, प्रिंट पर लड़ाई होगी। अगला एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1822। इस साल में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई? पहला, इस साल में दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स इंडिया में डेवलप हुए। मैंने आपको कहा था 3 लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट से अब हम न्यूज़पेपर पे आने लगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी उर्दू पर्शियन बहुत अच्छे पढ़ते थे। तो 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स डेवलप हो गए। पहला था द जामे जहान नामा। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जामे जहान नामा। जाम ई जहान नमा मत लिखना, जामे जहान नामा। ये पहला न्यूज़पेपर जो पर्शियन में डेवलप हुआ था। और दूसरा बुक था शम्सुल अखबार। क्या था? शम्सुल अखबार। तो शम्सुल अखबार और जामे जहान नामा ऐसे दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे जो 1822 में डेवलप किए गए, पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पर्शियन रीडिंग कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है। 1822 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई हमारे नरेंद्र मोदी जी के अपने स्टेट गुजरात में। और गुजरात में 1822 में क्या हुआ? एक गुजराती न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। अब बोलोगे सर क्या फेंक रहे हो, बॉम्बे तो महाराष्ट्र में है। अब बॉम्बे महाराष्ट्र में तो वहां गुजराती न्यूज़पेपर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स यहां आपको ये समझने वाली बात है कि पहले बिफोर इंडिपेंडेंस गुजरात एंड महाराष्ट्र वर द सेम स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र बांटा गया, बट एक्चुअली महाराष्ट्र ही था। गुजरात की जो ब्रेकिंग है, जो उसको एज अ सेपरेट स्टेट बनाया गया, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया। पहले गुजरात एंड महाराष्ट्र वर द सेम स्टेट, और बॉम्बे उनकी कैपिटल थी, तो वहां पे गुजराती बहुत रहते थे, गुजराती भी बहुत रहते थे, मराठी भी बहुत रहते थे। इसलिए गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे में स्टार्ट किया गया जिसका नाम बॉम्बे समाचार था। ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने का बहुत इजी तरीका है, लिंक करते जाइए, लिंक करते जाइए। अगर आप लिंक करते जाएंगे एनटीएससी इज सिंपल, अगर आप लिंक करते जाएंगे बोर्ड्स इज सिंपल। इफ यू आर एमिंग फॉर यूपीएससी तो आपको तब भी एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी आल्सो। ओके, यू हैव टू रीड एवरी कॉर्नर ऑफ द एनसीईआरटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस इन द आर्ट स्ट्रीम। तो उस सब में आपको ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। एनीवेज, तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे न्यूज अब डेवलप हुई एंड कैसे प्रिंट बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन रिलीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ये सब मैंने अच्छे से पॉइंट्स में रखे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, रिवाइंड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट गाइस। अब आगे मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको दो भागों में बांटा है। तो हमने देख लिया कि सोशल रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में कैसे डिबेट प्रिंट ने कल्टीवेट की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टू मेजर कम्युनिटीज जिस पे ये इंपैक्ट पड़ा है। द टू मेजर कम्युनिटीज एज आई टोल्ड यू वर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो द डिबेट in the Muslim community and the debate in the Hindu community. मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा इस तरह का डिबेट उमड़ा। हिंदू कम्युनिटीज में डिबेट कम हुई, रादर उसका यूज एज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बहुत यूज हो गया। ठीक है, बहुत बढ़ गया टू पब्लिश रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम मुस्लिम कम्युनिटी पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब मुस्लिम कम्युनिटी में एक ग्रुप होता था ऑफ लीगल स्कॉलर्स। लीगल स्कॉलर्स जो मौलवी वगैरह हैं, उनके लीगल स्कॉलर्स का एक ग्रुप होता था जिसको हम कहते थे द उलामा। ये अलामा जो थे, इनका ये एंग्शियसनेस बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है जब ब्रिटिश आए तो जो लोकल रूलर्स थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुगल्स हो, या चाहे वो किसी भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट कम्युनिटी से हो, थोड़ा बहुत ही उनमें वीकनेस आई, क्योंकि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और उनको काफी स्टेट्स को एनेक्स भी कर लिया था कुछ ट्रैप्स बिछाकर। तो जब वो आए तो दे वर एंग्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स। अलामा को डर लगने लगा कि मुस्लिम रूलर्स जो हैं ये तो गिर रहे हैं, तो इस कारण क्या हो सकता है अगर कोई कॉलोनियल रूलर आ गया, क्योंकि ये तो ज्यादातर क्रिश्चियन मिशनरीज थे, अगर ये लोग आ गए तो ये लोगों को कन्वर्ट करने लग सकते हैं, या कन्वर्ट ना भी करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरिया लॉ होता है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो उनको इस बात का भी डर था। तो इन्होंने क्या किया, उस डर को मिटाने के लिए इन्होंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ प्रेसेस यूज किए, लिथोग्राफिक प्रेसेस। अब लिथोग्राफी एक ऐसी तरह की प्रिंटिंग है जहां पे आप तेल की यूज करते हैं, तेल या वाटर। तेल और वाटर इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, तो उस प्रिंसिपल को यूज करके आप प्रिंटिंग करते हैं। उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये लिथोग्राफिक प्रेसेस इन्होंने यूज की, सस्ती होती थी तो इसलिए आसानी से जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो कम था,
तो ये सस्ती प्रिंटिंग होती थी, लिथोग्राफिक प्रेसेस का यूज होता था, और लिथोग्राफिक प्रेसेस का यूज करके पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आसानी से पढ़ सकती थी, पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। होली स्क्रिप्चर्स, होली कुरान, और न्यूज़पेपर्स जो इनके मुस्लिम न्यूज़पेपर्स थे, इनकी उर्दू और पर्शियन ट्रांसलेशंस प्रिंट करके बांटने जाने लगी। और यहाँ आपको समझना है कि इनमें क्या लिखा जाता था। इनमें ये लिखा जाता था कि कैसे मुस्लिम्स को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, कैसे मुस्लिम्स को अपने आप को इंटैक्ट रखना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब इसमें लिखा जाता था। ठीक है बेटा, तो इस सब में ये जो लिखा जाता था, इससे ताकि मुस्लिम कम्युनिटी इंटैक्ट रहे और ये कॉलोनियल रूलर्स उन्हें ज्यादा बांट ना सकें, पर्पस ये था। ठीक है, ताकि इसका ज्यादा इफेक्ट ना हो। ओके बेटा, अब हम चलते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर टाइम में प्रिंट का यूज करके मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफी सारे सेक्ट्स बन गए। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी काफी सारे सेक्ट्स का डेवलपमेंट होगा। अब सेक्ट क्या होता है? किसी भी रिलीजन में कुछ फर्दर ब्रांचेस हुए। जैसे अगर आप देख लें, मुस्लिम्स में भी है शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये सब सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है, ये अपने व्यूज पब्लिश करने लगे। तो जब इन्होंने अपने व्यूज पब्लिश करना शुरू किए, तो कैसे पब्लिश करना शुरू किए? जब इन्होंने पब्लिश करना शुरू किए तो एक दूसरे, क्योंकि इन सेक्ट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो अगेन दे आल्सो कुड कल्टीवेट पब्लिक डिबेट्स। तो इन डिफरेंट सेक्ट्स में भी पब्लिक डिबेट्स बिगैन। ठीक है, पब्लिक डिबेट्स, प्रिंट डिबेट, ये सब जो है, ये डिबेट इनमें स्टार्ट हुई। और ये कब हुई? मेनली 19th सेंचुरी में। अब मैंने आपको कहा था 19th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, तो वहां तो हमने एक पीरियड पे ही पढ़ा है, तो बीच बीच में भी बहुत कुछ आता है। तो डिफरेंट सेक्ट्स ने अपनी व्यूज प्रिंट करने शुरू किए, प्रिंट डिबेट कल्टीवेट हुई, पब्लिक डिबेट कल्टीवेट हुई, और ऐसे अगेन प्रिंट का यूज एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिबेट बिगैन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गई मुस्लिम कम्युनिटी की बात, कैसे उन्होंने डिबेट की यूज किया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े ही सीक्वेंशियली लिखा हुआ है। आई होप इट हेल्प्स। ठीक है, अब हम चलते हैं टू द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द हिंदू कम्युनिटी, सॉरी यूनिट नॉट चैप्टर, हिंदू कम्युनिटी। अब हिंदू कम्युनिटी में जब हम चलते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी ने कैसे प्रिंट का यूज किया? बहुत सिंपल है, यहां ज्यादा डिबेट की बात नहीं हुई। यहां पे क्या हुआ कि जो पंडित और प्रीस्ट थे, जो पंडित और प्रीस्ट थे, दीज प्रीस्ट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो जो हमारे पंडित पुजारी ये लोग थे, इन्होंने कहा आप लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो हिंदू कम्युनिटी को कहा गया धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू करिए, फायदा होगा, धर्म ग्रंथ की इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने इनकरेज किया। अब इनकरेज क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा अब तो प्रिंट आ गया, अब तो हम और कॉपीज पब्लिश कर सकते हैं ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि फर्स्ट प्रिंटेड वर्जन ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस एक बहुत खूबसूरत राइटिंग है बाय तुलसीदास, और उन्होंने भगवान राम के बारे में यहाँ लिखा है, कैसे उनका वनवास का टाइम था और कैसे वो राजा बने, उस सब की स्टोरी, रामायण को एक छोटी सी पोएम में कल्टीवेट करके रामचरितमानस में लिखा है। रिलीजियस ग्रंथ है। इसकी पहली प्रिंटेड वर्जन जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, सो इट कैन कम हु रोट रामचरितमानस, तुलसीदास इज द आंसर, केम इन कलकत्ता इन 1810। इसकी पहली प्रिंटेड वर्जन का बंगाल में ही आई 1810 में, कलकत्ता में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि कैसे जब ये पब्लिशिंग स्टार्ट हुई, बता रहा कि प्रिंट कल्चर का यूज रिलीजियस कम्युनिटीज में भी कैसे हुआ, कैसे टू स्प्रेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन स्पेशली इन द हिंदू कम्युनिटी, टू encourage people to read printed versions का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुई हमारी इनकी बात। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1880s में, ठीक है, 1880s में दो प्रेस फैक्ट्रीज खुली जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिव प्रेस पब्लिशिंग स्टार्ट कर दी। पहला था द नवल किशोर प्रेस। द नवल किशोर प्रेस वाज डेवलप्ड इन लखनऊ, एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस विच वाज डेवलप्ड इन बॉम्बे। तो नवल किशोर प्रेस इन लखनऊ, श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे। ये जो प्रेस फैक्ट्रीज थी, इन्होंने एक्सटेंसिवली पब्लिशिंग की। अब जब इन्होंने एक्सटेंसिवली पब्लिशिंग की, अगेन पीपल हैड मोर एक्सेस। अल्टीमेटली यहां क्या है? एक्सेस बढ़ा है, मोर एक्सेस टू लिटरेचर, मोर एक्सेस टू रिलीजियस टेक्स्ट, मोर एक्सेस टू इन जनरल स्टोरीज, टेक्स्ट एंड नॉवेल्स। इन जनरल एक्सेस बढ़ा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं 1880s में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है नवल किशोर प्रेस कहाँ है, श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ है, और इनका यूज क्या था? दे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रिंटेड मटेरियल एंड इंक्रीज्ड एक्सेस फॉर पीपल, और सस्ती भी बनती थी क्योंकि दे यूज्ड टू यूज चीप प्रेसेस। अब इन प्रिंटेड मटेरियल्स का एडवांटेज क्या था? इनके दो मेजर एडवांटेजेस हैं बेटा। पहला एडवांटेज है कि ये पोर्टेबल होते हैं, इनको आसानी से कैरी किया जा सकता है, छोटी छोटी पॉकेट बुक्स होती हैं, आसानी से इन्हें कैरी किया जा सकता है। मुझे बड़े बड़े मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले जाने की जरूरत नहीं है जो फ्रैजाइल और एक्सपेंसिव होते हैं। आई कैन यूज सिंपल पोर्टेबल प्रिंटेड मटेरियल, इट इज इजी फॉर मी टू कैरी। तो पोर्टेबल होते हैं। दूसरा ये है कि इन्हें इलिटरेट लोगों को पढ़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलिटरेट लोग जो पढ़ नहीं सकते, उनको इकट्ठे करके कोई एक व्यक्ति जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ के सुना सकता है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्योंकि एक्सपेंसिव थी तो इतना एक्सटेंसिव ये नहीं हो पाता था, लेकिन पोर्टेबल हैं, इजी टू कैरी हैं, सस्ते हैं, तो दे कैन बी डन हियर। दे कैन बी रेड आउट टू द इलिटरेट पीपल बाय समवन हु इज लिटरेट। तो इस वे में यू कैन स्प्रेड द मैसेज टू द इलिटरेट पीपल एज वेल। तो इससे जो स्प्रेड ऑफ मैसेज है, स्प्रेड ऑफ मैसेज ये बढ़ा। स्प्रेड ऑफ मैसेज, अगर कोई सोशल मैसेज है, रिलीजियस मैसेज है, अगर कोई रिलीजन की बात है, वो आसानी से स्प्रेड हुई। तो स्प्रेड ऑफ मैसेज, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, दिस कुड बी इजीली डन यूजिंग these small printed materials and novels. Clear? So I hope it's absolutely